अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है हर जगह डॉकराइजेशन की बात हो रही है कि डॉकराइजेशन है क्या, डॉकर्स कैसे करते हैं एप्लीकेशन को, उसका फ़ायदे क्या हैं, उसका नुकसान क्या है। तो बेसिकली एक डॉकराइजेशन किस तरीके से की जाती है स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को, उसका क्या फ़ायदा है, और एक एग्जांपल भी देखेंगे और उसको चला के भी देखते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज भी अंडरस्टैंड करते हैं। जो है वो अपना कोड लिखते थे अपनी मशीन के ऊपर, और वो परफेक्टली उसे टेस्ट करते थे और वो परफेक्टली रन होता था। लेकिन उसके बाद जब वो डिप्लॉयमेंट होती थी, डिप्लॉयमेंट के बाद टेस्टिंग मशीन के ऊपर समहाउ कोड जो है वो ब्रेक हो जाता था। अब उसकी ब्रेक होने की जो वजह, जो मेन वजह होती थी वो, वैसे तो बहुत सारी वजह हैं लेकिन जो एक मेन वजह होती थी वो इन्वायरमेंट की होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर विंडोज़ है और उसका एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका एक वर्जन है, और इसी तरीके से जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसका ड्राइवर है और उसकी इंस्टॉलेशन है और सारा कुछ है, वही एग्जैक्टली सेम जो है वो टेस्टिंग मशीन पे भी होने चाहिए या प्रोडक्शन मशीन या स्टेजिंग मशीन पे भी होने चाहिए। जब ये इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आता है तो आपकी एप्लीकेशन ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही रेप्लिका दूसरी मशीन के ऊपर बना के उस एप्लीकेशन को चलाना एक चैलेंज होता था। ठीक है, ख़ास तौर पे जब आप डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप विंडोज़ पे हैं और आप लिनक्स पे जा रहे हैं, या लिनक्स पे हैं तो विंडोज़ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है ना सेंट्रलाइज़ जो है वो यानी आपका जो सोर्स कोड है वो हर जगह चले और उसे किसी एनवायरनमेंट में इशू ना हो। तो ये बिफोर द डॉकर ये इशू था। उसके बाद एक सॉल्यूशन आया जिसका नाम था वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स क्या होता है, वीएम्स कहलाती थी, इसको आप इमेज फाइल भी कहते हैं। उसमें होता ये था कि आप एक लेफ़्ट साइड पे अगर आप ये देखें तो एक आप इमेज बनाते थे, उसको हमने वीएम कह दिया। उस वीएम के अंदर आप अपनी एक वीएम आपने बनाया, उसके अंदर आपने एप्लीकेशन डाली, उसके अंदर अपनी लाइब्रेरीज़ या बिन वगैरह जो भी डाली, और साथ-साथ उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया, और उसके बाद एक आपने एक बड़ी सी इमेज फ़ाइल आपने बना के आपने वो दे दी। ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या था कि वो आपके पास पीछे एक सर्वर होता था और एक हाइपर वर्जन, यानी आपका कोई नेटवर्क सिस्टम चल रहा होता था। आप मल्टीपल वीएम्स बना सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता था, वीएम का साइज़ बहुत बड़ा होता था, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एप्लीकेशन भी है, लाइब्रेरीज़ भी हैं, बिन भी है, वो एक सारा कुछ चलता था। ठीक है। जब आप किसी को वीएम देते थे, उसके पास ये होता था कि उसकी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता था, उसकी अपनी मेमोरी भी यूज़ होती थी, साथ में वीएम को भी चलाता था, और वीएम के अंदर भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो उसके ऐसे होता ये था कि लेट सपोज़ कि वो 10-10 जीबी की फ़ाइल्स बनती थी, मिनिमम 8-10 जीबी की फ़ाइल बनती थी। फिर वो जो आपकी मशीन में लोड होती थी, फिर आपकी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी यूज़ होती थी। तो वो तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता था किसी भी डेवलपर्स के लिए उस वीएम के अंदर काम करना। तो ये एक सॉल्यूशन था, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो डॉकर्स ने बहुत अच्छा दिया। डॉकर्स ने कहा कि भाई क्या नाम है, मैं भी एक वीएम बनाऊँगा जिसको मैं कंटेनर कहता हूँ। उसमें सिर्फ़ एप्लीकेशन और बिन और लाइब्रेरीज़ होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, और एक वो छोटी-सी फ़ाइल होगी, और उस फ़ाइल को आप अपने किसी भी सिस्टम्स के ऊपर डिप्लॉय कर लीजिए और मैं कर लूँगा। तो अब ये लाइब्रेरीज़ जो उसे चाहिए वो सारा कुछ इससे क्या होता था, अभी हम बताते हैं कि ये कैसे वो करता है काम, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है। लेकिन इसमें देखें आपका बूस्ट अप टाइम भी बहुत फ़ास्ट हो गया, और इसमें साइज़ जो मेमोरी है आपकी, जो जो जिस मशीन पे भी डिप्लॉय कर रहे हो वहाँ पर भी कम मेमोरी यूटिलाइज़ हो रही है, और यूटिलाइजेशन भी है, और परफॉर्मेंस भी सही मिलेगी। लेकिन उसके लिए डॉकर एक इंजन होना चाहिए आपके पास, बस दैट्स इट। तो ये एक वर्चुअल मशीन वर्सेस डॉकर की कंपैरिजन है। उसके बाद अगर हम देखें तो किस तरीके से होता है ये काम, इस डायग्राम को समझें थोड़ा सा। इसमें एक डेवलपर है, उस वो एक छोटी सी फाइल बनाएगा जिसका नाम होगा डॉकर फाइल, लेकिन इसका ये ज़हन में रखिएगा, डॉकर का डी बड़ा होगा, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल होंगी। ये इसकी कन्वेंशन है जो आपको करनी पड़ेगी। डॉकर फाइल वो बनाएगा, उस डॉकर फाइल के अंदर कुछ भी नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देगा वो, कि तुम्हें फॉर एग्जांपल ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये जेडीके चाहिए, ये माई सीक्वल चाहिए, इसका ये वर्जन चाहिए। अब वो सारी लिख देगा। अब वो आएँगे कहाँ से?
वो आएँगे, वो एक फ़ाइल बना देगा और उसके बाद आपके पास आपने अपने सिस्टम पे डॉकर का इंजन इंस्टॉल करना है। उसके थ्रू आप क्या करेंगे, इमेज बनाएँगे एक। आप उसे कहेंगे कि इमेज बनाओ। अब वो इमेज कैसे बनाएगा, वो बेसिकली क्या करेगा, कहीं न कहीं से वो लाइब्रेरीज़ उठाएगा, उसका नाम है डॉकर हब। वो लाइब्रेरी से तमाम की तमाम लाइब्रेरी डॉकर हब से उठाएगा, क्योंकि जो भी आपने लिखी होंगी इंस्ट्रक्शंस या जो भी है उस वो सब उसके पास एक जगह मौजूद है, उसको हम डॉकर हब कहते हैं। ठीक है? तो वहाँ से वो सारी लाइब्रेरीज़ उठाएगा एक इमेज फ़ाइल बना के और वो आपके पास आ जाए। उससे एक कंटेनर आप बना लेंगे। उस इमेज को आप एज़ अ कंटेनर चला सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आपने एक इमेज बना दी और आप 5 कंटेनर चला दिए। ठीक है? या 3 कंटेनर चला दिए। ये भी हो सकता है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मशीन है, अगर आपने मुझे एक एप्लीकेशन दी कि आप बनाएँ, मैंने बना दी। वो एप्लीकेशन मैंने चला दी तो वो चल रही है। एक इंस्टेंस है, उसका मल्टीपल इंस्टेंस अगर आप मैंने चलाने, तो वो फिर ज़ाहिर है एक चैलेंज होगा। लेकिन इसमें कैसे होगा, डॉकर फ़ाइल एक बन जाएगी और डॉकर फ़ाइल से इमेज बन जाएगी। इमेज से आप कहेंगे भई ये कंटेनर चलाओ, ये चलाओ, ये चलाओ, जितने चाहे कंटेनर आप बना लें। तो इसी तरीके से हब क्या करेगा, जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने स्टेजिंग या टेस्ट एनवायरनमेंट पे जाना है, वहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी जो भी हमने इमेज बनाई है, डॉकर इमेज, लेट्स सपोज़ कि मेरी एप्लीकेशन का नाम है एबीसी एप्लीकेशन। ठीक है? तो मैंने अपना एक अकाउंट डॉकर हब पे बना दिया और वहाँ मैंने पब्लिश कर दी अपनी इमेज फ़ाइल। फिर वो इमेज फ़ाइल मैं अपने जितने भी सर्वर्स हैं स्टेजिंग या टेस्ट, वहाँ पे मैं पुल करूँगा और पुल करने के बाद उसकी कंटेनर्स बनाना शुरू कर दूँगा। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करना है, कुछ भी नहीं। वो बस मैंने वो इमेज दे दी, उसके अंदर सब कुछ है और डॉकर इंजन बेसिकली वो इमेज बना के देता है आपको। ठीक है? तो ये क्वाइट सिंपल है बहुत। अच्छा, इसकी दूसरी डायग्राम भी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें भी सिंपल है, एक डॉकर फाइल होती है। उससे हम एक वर्चुअल मशीन के ऊपर एक इमेज बनाते हैं और वो बेसिकली इमेज से हब कंटेनर चलता है और फिर उसके बाद हब जाता है वो, और इसी तरीके से स्टेजिंग है। तो आप ये देख रहे होंगे इस डायग्राम में 3-3 कंटेनर आने हैं। बेसिकली क्या है कि मैं स्टेजिंग के ऊपर अपनी एप्लीकेशन के 3 इंस्टेंसेस रन कर सकता हूँ या इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। सिर्फ़ ये बताने की कोशिश की गई कि इमेज बनती है, इमेज से कंटेनर बनते हैं। तो इमेज से ऐसे कंटेनर जो बन रहे हैं वो मैं जितने चाहे बना सकता हूँ। प्रोडक्शन के ऊपर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी एप्लीकेशन के 10 वर्ज़न भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है? यानी इंस्टॉल्ड से मतलब ये नहीं कि एक बनाऊँगा मैं एक ही इमेज, लेकिन उससे कंटेनर जो है वो मैं कई मल्टीपल चला सकता हूँ। तो अभी देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल कि किस तरीके से ये मल्टीपल कंटेनर बनते हैं और इसको थोड़ा-सा समझते हैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से। अच्छा, एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बनी हुई है, एक छोटी-सी एप्लीकेशन हमने बनाई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एक वेब डाली हुई है हमने, दैट्स इट। ठीक है? जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएँगे तो सिंपल एक वेब ले लीजिए, स्प्रिंग बूट वेब। और उसका जो पहला मेथड होता है स्प्रिंग बूट, उसपे सिंपल सा एक मैंने एक हेलो प्रोग्राम बना दिया, दैट्स इट। और रेस्ट कंट्रोलर और ये हेलो और फिर लिख दिया हेलो, जो भी था टाइम मैंने दिखा दिया, दैट्स इट। एक छोटी सी एप्लीकेशन है बिल्कुल। अगर हम इसको चलाते हैं, इस एप्लीकेशन को चला के हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है। ये 9191 पे हमने बनाई हुई है, ठीक है? इसको हमने स्पेशली 9191 दिया हुआ है यहाँ से। अगर हम यहाँ जाते हैं और हम जाके हम कह देते हैं लोकल होस्ट 9191, ठीक है? तो ये देखिए, ये आपके पास एप्लीकेशन आ गई। जब जब आप रिफ़्रेश करते रहेंगे तो कोई ना कोई नया टाइम आ जाएगा, ये सिंपल है। अब इस एप्लीकेशन को हम डॉकराइज़ करते हैं और इसके फिर मल्टीपल हम वो बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, फिर इससे मल्टीपल कंटेनर बनाते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे काम कर रही है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन में। यहाँ हमें एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम होगा डॉकर फ़ाइल। रूट के ऊपर आप बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ़ाइल करेंगे, उसका नाम इस तरह देंगे। उसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, सिर्फ नाम उसका ऐसा ही होगा। उसमें हमने 3-4 चीज़ें लिखनी है। अच्छा, याद रखें जब भी कोई एप्लीकेशन आप बनाएंगे ना, तो उसकी कोई ना कोई आप जार भी बनाएंगे, ठीक है? तो जार जो होती है आपको पता है टारगेट के फ़ोल्डर के अंदर बनती है, ठीक है? और उसका एक नाम होता है, वो नाम आपका जो है वो आपको देना होता है। किस तरीके से देते हैं आप, कि देखिए अगर आपने कोई नाम नहीं दिया हुआ तो सिंपल डॉकर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन और फिर साथ साथ वो स्नैपशॉट वगैरह भी लगा देगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसका नाम स्पेसिफिक जो आप बनाएं तो आप कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ बिल्ड के टैग के अंदर जाके प्लगइन के बाद आप लिख सकते हैं फाइनल नेम इज इक्वल टू दिस। तो आप इसका सिंपल फाइनल नेम ये दे देंगे।
ये फ़ाइनल नेम आपने दे दिया, तो वो ये आपने इसको बिल्ड करना है। बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे, याद रखें ये दोनों कमांडें आपने चलानी है, एक नहीं चलानी है। अगर एक चलाएँगे ना तो आपके पास प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? तो आपने क्लीन और इंस्टॉल, ठीक है? आपने ये काम करना है और रन करना है, तो ये फ़ौरन इसकी जार फाइल बना देगा, ठीक है? तो अभी मैं ज़रा क्लीन कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लीन और डॉकर फाइल, गो टू द डॉकर फाइल। बेसिकली दिस इज़ अ डॉकर फाइल एंड इस फाइल के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है ओपन जेडीके। तो एप्लीकेशन हमारी यूज़ करी जेडीके 8, और टारगेट जार फाइल कहाँ बन रही है, टारगेट के अंदर इस नाम से बनेगी, और उसको हम कॉपी कर देंगे किसके अंदर, ऐप डॉट जार के अंदर। तो बेसिकली ये सिंटैक्स है कि आप उस जार फाइल को एक अपना कोई ख़ास नाम दे दें उससे। आपने लेट सपोज मैंने कह दिया ऐप डॉट जार, और एंट्री पॉइंट क्या है कि जावा डैश जार, और आपने एंट्री पॉइंट यानी कि किसी भी जार को चलाने के लिए जावा डैश जार और फिर उसका नाम दिया जाता है। तो ये एंट्री पॉइंट हो गया। तो ये एक डॉकर फाइल बन गई। अब ये इस डॉकर फाइल को चलाएंगे कैसे, और इससे कैसे इमेज बनेगी, इसके लिए आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप होम रिव्यू यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ जाके लिख देंगे, होम रिव्यू के ज़रिए से भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। डॉकर इंजन स्टार्ट कर लें, ठीक है? तो डॉकर इंजन स्टार्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास मैक है या विंडोज़ है, जो भी है, तो आप उसी हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिए। आप लिखिए इंस्टॉल डॉकर इंजन, ठीक है? तो आप डॉकर इंजन इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल कर लें आप, ठीक है? सिंपल सा है। इसका एक डेस्कटॉप भी दिया हुआ है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप भी किया हुआ है। तो एक छोटी सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैक के यूज़र हैं तो फिर उसके बाद होम रिव्यू और इंस्टॉल डॉकर, ये कमांड है। तो ये जब आप कमांड चलाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आप डॉकर पहले स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद डॉकर जब आपके पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो और जैसे बेसिकली ये दिया हुआ इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो किसी भी डॉकर वाली फाइल पे जाएंगे और मैक पे जाएंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोली हुई है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं डॉकर और वी लिखेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि डॉकर का वर्जन मेरे पास कौन सा है, ठीक है? तो इसकी जो कमांड है डॉकर बिल्ड, ठीक है, टी, और उसके बाद फिर आप देंगे इसके जो नाम होगा वो एप्लीकेशन का वो देंगे, ठीक है? कि मैं जो हूँ ना वो डॉकर की जो फाइल है वो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इसका जो सिंटैक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉकर बिल्ड और स्प्रिंग बूट डॉकर और डॉट, ठीक है? तो ये बेसिकली आपने एक नाम दे दिया स्प्रिंग बूट डॉकर, और डॉट लगाना है। डॉट का मतलब यानी कि जिस जगह मौजूद हैं, जिस जगह आप मौजूद हैं वही वाली आप डायरेक्टरी देंगे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉकर स्प्रिंग बूट के अंदर, जहाँ मेरी एप्लीकेशन मौजूद है। पहले आप वहाँ चले जाइएगा, ठीक है? तो डॉकर बिल्ड, अगर मैं आपको यहाँ पर PWD करके दिखा देता हूँ कि ये कौन सी डायरेक्टरी है, तो ये वही डायरेक्टरी है जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है। तो आपने लिखना है डॉकर बिल्ड टी और स्प्रिंग बूट डॉकर डॉट। तो जैसे आप ये करेंगे तो ये एक इमेज बना देगा। ये क्या करेगा, उसमें से JDK वगैरह उठाएगा, आपकी एप्लीकेशन को लेगा और ऐप डॉट जार को लेगा, इसको कंबाइन कर देगा और ये अपने बना दी, ठीक है? तो अगर आपने देखना है कि इसने बना दी, डॉकर इमेजेस करेंगे तो ये दिखा देगा, देखें ये स्प्रिंग बूट डॉकर इमेजेस लेटेस्ट इसने बनाई हुई है, ठीक है, 9 सेकंड्स पहले। अगर आपने कंटेनर देखना है तो डॉकर आपने लिखना है GS, सॉरी, डॉकर PS, सॉरी, डॉकर PS, ठीक है? तो कंटेनर अभी कोई भी नहीं है, ठीक है? हमने डेस्कटॉप वर्जन भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसमें अगर आप जाएंगे तो देखें ये इसने फ़ौरन ये आ गया है, ठीक है? तो ये आपने एक बेसिकली जो भी आपने बनाया है उसका आपका इमेज बन गई। कंटेनर में जाएंगे तो कंटेनर कोई नहीं है, ठीक है? तो कंटेनर को भी हम पहले हमने ये बना दिया, 122 उसकी ये फ़ाइल है। अब हम इसका जो है ना पहले बनाएंगे एक कंटेनर, ठीक है? तो अब हम इसको चलाएंगे कैसे, ठीक है? तो ये ख़ुद ब खुद एक कंटेनर बना देगा। अब इसको चलाने के लिए क्या कमांड क्या है कि आप लिखेंगे डॉकर रन, उसके बाद लिखेंगे P फॉर पोर्ट।
अब आपने एक्सपोज कौन सी करनी है, 9191 याद रखिएगा, हमने इंटरनल दी हुई है, तो वो हमने ध्यान रखना है कि इंटरनल हमने सही वाली देनी है, गलत देंगे तो मसला होगा। तो मैंने कह दिया 8000 और 9191। तो 9191 पे जो थी उसको हम 8000 पे हम वो करेंगे, और जो है वो डॉकर, और आपने लिखना है रन पी, और आपने दे देनी है पोर्ट। ठीक है, और इसमें जो आपने अगली कमांड देनी है, अगली जो लाइन लिखनी थी है, वो मैं बता देता हूँ आपको। डॉकर रन, और यहाँ मैंने देनी है वो पोर्ट जो कि मेरे अपने सिस्टम पे चल रही है। तो मैं इसको कहूँगा 9191, और ये 9090 पे दे रहा हूँ। लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये 8000 पे चले, 8000 पे चले, और 9191 इसकी एक्चुअल पोर्ट है, और ये मेरे पास डॉकर फाइल हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप ये देखिए स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन चलना शुरू हो गई, 8000 पे चलेगी, राइट। पीछे से इसको यहाँ देखिए ये टॉमकैट स्टार्ट हो गया, और ये हमारी एप्लीकेशन चल रही है। तो लेट्स सी, अभी ये हमारे पास ये एप्लीकेशन भी चल रही है, इसको अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन स्टॉप है, लेकिन डॉकर वाली एप्लीकेशन जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। अब हम जाते हैं और हम यहाँ जाके लिखते हैं लोकल होस्ट और 8000। ठीक है, 8000 पे देखें ये चलना शुरू हो गई है। अच्छा, अगर मैं इसको वापस 9191 दूंगा तो कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये बेसिकली आपके स्प्रिंग बूट के साथ है, और स्प्रिंग बूट अभी हमने बंद की हुई है, हमने डॉकर्स के थ्रू रन कर रहे हैं। अब आपको एक और अगर चलानी है, फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे एक और चलानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक और नया टैब खोलेंगे, शेल पे जाएंगे, एक और नया टैब खोलेंगे। ये टैब खुल गया, इसके अंदर आप लिखेंगे वही इसी तरह डॉकर रन पी, आपने कह दिया 8001 पे चलाओ, 9191 पे जो चल रही है, और स्प्रिंग बूट डॉकर आपकी जो इमेज का नाम है वो देंगे। तो अब ये 8001 पे भी एक और चल गई। ठीक है, तो ये दोनों ही चल रही हैं, 8000 और 8001। अब हम देखते हैं कि क्या 8000 चल रही है, बिल्कुल 8000 चल रही है हमारे पास, बिल्कुल चल रही है। और अगर हम कहते हैं लोकल होस्ट और 8001 चल रही है, तो चल रही है। ठीक है, और इसका अगर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये नज़र आ रहा होगा इन यूज़, और अगर हम कंटेनर पे जाएंगे तो कह देगा 2 कंटेनर चल रहे हैं, और दोनों ही रन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी कंटेनर के ऊपर रनिंग पे क्लिक करेंगे तो इसकी लॉग भी दिखा देगा। ठीक है, तो ये कहाँ से चल रही थी, किस पाइपलाइन में। तो अब इस तरीके से क्या हो सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन जो है ना मैं और भी चला सकता हूँ, 8002 पे भी चला सकता हूँ। ठीक है, तो एक और भी चला के देख लेते हैं 8002 पे। तो हम एक और टैब खोल लेंगे, और उसमें जाएंगे, और इसी तरीके से लिखेंगे डॉकर रन पी फॉर पोर्ट 8002 9191 स्प्रिंग बूट डॉकर, ये आपने इमेज का नाम देना है। ठीक है, तो ये अब 8002 पे भी चलने चाहिए। ठीक है, तो आप ये अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, ये चल पड़ी है, तो आप इसको लिखेंगे लोकल होस्ट 8002, राइट। तो इसी तरीके से ये तीनों के ऊपर ये चल रही है, तीनों इंस्टेंसेस के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारा आज का वो था, जिसमें आप सिंपल सी एक डॉकर फाइल बनाएंगे, डॉकर इंजन के थ्रू से सिर्फ बिल्ड की कमांड चलानी है, बिल्ड की कमांड से इमेज बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसे रन करेंगे। ठीक है, और ये सिंपल है। इसी तरीके से इसमें जो भी अभी ये मैंने सिंपल बनाई है, तो इसमें हो सकता है माई SQL यूज़ कर रहे हो, कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई और लाइब्रेरी हो, वो सारी यहाँ फ्रॉम के साथ आप देंगे, तो बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर, और ये प्रॉपर्ली चलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन बिल्कुल आप पूछें। थैंक यू वेरी मच।